ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके बीच में लेके आया हूँ। आपने दोस्तों देखा होगा लगभग सभी ने अपने हाथ में धागे बांधे हैं या फिर गले में धागे बांधे हैं। लगभग ये सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख कुछ भी हो, धागे लगभग सभी कोई ना कोई बांध के रखता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो कलावा हम लोग बांधते हैं या फिर गले में कोई धागा पहनते हैं, उसका अभिप्राय क्या है, वो क्यों पहनते हैं और उसको कब तक हमें पहनना चाहिए और कब वो खंडित और कैसे खंडित होता है। दोस्तों जो कलावा हम लोग हाथ में पहनते हैं, कलावा जो हम पहनते हैं उसकी मान्यता होती है 1 महीना। 1 महीने के बाद हमें अपने हाथ का कलावा चेंज कर देना चाहिए। जो धार्मिक जितने भी धागे होते हैं इनकी एक टाइम पीरियड होता है, इसकी एक लिमिट होती है कब तक हम इसको पहन सकते हैं। 1 महीने के बाद आपको इसको चेंज कर देना चाहिए। और अच्छा दिन, शुभ दिन अगर या फिर एकादशी को कर सकते हो या पूर्णमासी वाले दिन भी कर सकते हो आप इसको चेंज। और दूसरा, आप जो गले में धागा पहनते हैं वो 1 साल तक, कोई भी जैसे कोई लॉकेट पहन लिया, उसमें कोई ताबीज़ पहन लिया, 1 साल के बाद वो धागा भी आपको चेंज कर देना चाहिए दोस्तों। और कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग कलावा हाथ में मोली बड़ी सी एक सिद्ध पीठ से बंधवा के आते हैं। जो सिद्ध पीठ के धागे होते हैं उसकी मान्यता 1 साल होती है। जो गले के धागे होते हैं वो होती है लाइफ टाइम। और दोस्तों ये खंडित कैसे होते हैं? खंडित एक तो इसका टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप खंडित हो जाता है, इसको चेंज करना आपकी मजबूरी होती है। और दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे हम समाज में ही रहते हैं, कोई समाज में आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कहीं कोई किसी की डेथ हो जाती है, हमें वहाँ जाना पड़ जाता है। अगर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, उस स्थल पे जाके हमने डेड बॉडी को छू लिया या फिर हम क्रिमिनेशन ग्राउंड में चले गए, तब भी जितने भी धागे होते हैं वो सारे दूषित फल देने लगते हैं उसके बाद। इसलिए उसको तुरंत वहीं खंडित कर देना चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए। वो धागे चाहे आपने 2 दिन पहले ही बांधा हो कोई कलावा या गले का, वो धागा आपको उतार के फेंक देना चाहिए और उस धागे को चेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो ये दूषित फल देने लग जाते हैं। बेसिकली जैसे जो नज़र के धागे हो गए या फिर आपका जो गले में धागे पहनते हैं या कलावा है, ये रक्षा सूत्र होते हैं हमारे। रक्षा सूत्र जो कि कहीं छोटे मोटे कोई टोने टोटके, नज़र, इन सब दोषों से हमें बचाने में बड़े ही सक्षम होते हैं, इसलिए हम इसको पहनते हैं। कोई स्थान पे जाते हैं तो ये दूषित हो जाते हैं, उसके बाद ये दुष्फल देना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें उसको तुरंत खंडित करके नया धागा धारण कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगली जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इस पे आपने गौर करना है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग लाल धागा और काला धागा या हाथ पे एक साथ बांधे रखते हैं या फिर गले में पहने रहते हैं। लाल और काला धागा दोनों एक साथ नहीं पहनना आपको। इसमें से जो आपके लिए जरूरी है वही धागा आप धारण कीजिए। लाल और काले में से एक ही धागा आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो लाल है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य और मंगल को, जो काला है वो रिप्रेजेंट करता है शनि और राहु को। इसलिए इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता। हाँ, लाल के साथ आप पीला पहन सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लाल आपका सूर्य और मंगल को रिप्रेजेंट करता है और पीला धागा आपका बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आप पीला और काला नहीं पहन सकते, क्योंकि बृहस्पति और राहु या फिर बृहस्पति और शनि बन जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और इसके साथ नीले रंग का पीला, नीला या लाल नीला भी नहीं पहन सकते धागा। लाल धागे के साथ आप हरा धागा अगर पहनते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी तकलीफदेह बात नहीं है। लेकिन हरे धागे के साथ आप पीला धागा नहीं पहन सकते, क्योंकि हरा धागा जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है बुध को और पीला करता है बृहस्पति को। बुध और बृहस्पति भी आपस में इनकी तालमेल नहीं बैठता, इसलिए आप दोनों धागे नहीं पहन सकते। तो आपने कौन से धागे कौन से कलर के पहने हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी ज्योतिष सलाह के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।